हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा एडीए के बारे में। ठीक है, हरियाणा एडीए। ठीक है, क्या बात करेंगे। हरियाणा का एग्ज़ाम है और मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली थी वो एज इट इज़ हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रिट वगैरह जो लगा रहे हैं, सिलेबस चेंज करवाने के बारे में बातें हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा सेम पैटर्न पे होगा। ठीक है, हो रहा है एग्ज़ाम। 2 नवंबर की डेट भी आ गई है। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बोली थी कि एग्ज़ाम जो होगा लगभग 2.5 से 3 महीने में हो जाएगा। एंड देखो 2.5 से 3 महीने ही आपको मिले, बल्कि 2.5 महीने ही मिले हैं, 3 भी नहीं मिले। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्पीड में चल रहा है हरियाणा में, सारे जो वैकेंसीज फुलफिल हो रही है वो स्पीड में काम हो रहा है सारा। ठीक है, नायब सिंह जी फटाफट से सारे वैकेंसीज जो है वो फिल कर रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों को बहुत टाइम से वेट था, वैकेंसी आएंगी, एग्ज़ाम देंगे, तो अच्छी बात है, तैयारी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या कहने वाली थी, मैं बोलने वाली थी कि हरियाणा एडीए के लिए जो हरियाणा जीके हैं वो कंसिडरेबल पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो वाली सीरीज़ तो हमने देखो बंद कर दी, बंद भी नहीं की एज सच, गाइडेंस थी, वो गाइडेंस आपको मिल गई, आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से तैयारी करनी है। सिलेबस ऑलमोस्ट सब सारा कंप्लीट हो गया था, है ना। रीजनिंग का कंप्लीट हो गया था, मतलब मेरी साइड से नहीं हुआ था, आपकी साइड से हो जाना, मतलब समझ रहे हो ना कि मैंने वीडियोस बना दी थी, है ना, कि इस तरीके से तैयारी हो जाएगी। टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए थे। सेम इंग्लिश के लिए भी आपको सिर्फ अब प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो दोनों का वो तो चल रहा है। थर्ड जो आपका वो वाला रहता था, सिर्फ जीए वाला पार्ट जो करंट अफेयर्स वाला था, वो भी मैंने आपको एक अच्छे से आइडिया दिया था कि किस तरीके से पढ़ना है, और ऑलमोस्ट हो गया होगा सबका, है ना। तो उसकी वीडियोस की मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इतने आप समझदार हो या इतने कैपेबल हो कि अब आगे का कर लोगे। नहीं भी होगा तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में डाल देना या इसमें डाल देना, कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए गाइडेंस हो जाएगी। अगर आप कहोगे वीडियो बनाने के लिए तो वो भी हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे 2-3 मिनट की वीडियो बनती थी। चलो, ये वाली कहानी ख़त्म। अब इस पे आते हैं कि मैं आपको क्या करवाऊँगी हरियाणा इसमें। तो देखो, हरियाणा का जो पैटर्न है ना, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 से 25 मार्क की हरियाणा जीके आएगी, ये मेरे से लिखवा के ले लो क्योंकि देखो मैंने जो चीज़ें पहले आपको बोली थी वो सारी चीज़ें हुई हैं। यानी कि मैं मतलब बिल्कुल हवा में तो बातें नहीं करती। ठीक है, कोई ना कोई रीज़न होता है। यहाँ पे भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं हरियाणा के कल्चर को लेके हम थोड़ा क्या बोलते हैं, ये समझ सकते हैं कि वो हरियाणा के कल्चर को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हरियाणा जीके पढ़नी ज़रूरी है, और 20 से 25 मतलब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट्स है जैसे मैथ्स हैं। ठीक है, 10th लेवल तक का ही है, बहुत ईजी है। मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग भी इतनी टफ नहीं आती है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगी, वो अच्छे से कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। राइट, उसके अलावा नेशनल जीके वाला पार्ट है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी अपकमिंग वीडियोस में। आज जो हम सिर्फ बात करेंगे हरियाणा जीके की ही बात करेंगे स्पेसिफिकली। राइट, और इसकी मैं जितनी हो सकेगा 10 से 15 मिनट की वीडियो डेली डाल दिया करूँगी। राइट, कि आपका एग्ज़ाम तक ये पूरा कंप्लीट हो जाए, और ट्रस्ट यू मी, इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैं आपको पढ़ाऊँगी इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी हरियाणा जीके का क्वेश्चन होगा। राइट, और ऐसा भी नहीं, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम यूँ तो नहीं है कि 25 के 25 नंबर का ही आ जाए, मतलब हो भी सकता है आ जाए, पर ऐसा है कि यूँ नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाना भी सीख जाएंगे जितना मैं आपको करवाऊँगी। तो मुझे बताएं कि मुझे ये सीरीज़ चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, मतलब इफ़ यू आर विद मी तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ तो फिर मेरे को तो रिवीजन करनी है। राइट, मुझे रिवीजन करनी है, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि रिवीजन के बहाने मैं पढ़ लूँगी हरियाणा जीके, वरना उस एग्ज़ाम के चक्कर में मैं ये नहीं पढ़ूँगी, मुझे भी पता है। और आलसी बहुत हूँ मैं, अगर मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो ठीक है, थोड़ी देर में, कल परसों, ऐसा चलता रहता है। राइट, चलो चिट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, हरियाणा जीके कैसे शुरू करें। ठीक है, हरियाणा वाले बच्चों ने मोस्टली पढ़ी हुई है ना, जब घर वालों ने सीईटी का एग्ज़ाम दिलवा ही दिया होगा आपको भी। जिसको नहीं दिलवाया उसकी बातें हो रही है, जिसको नहीं दिलवाया उसको मतलब उनको गाइड कर दूंगी मैं। उसके अलावा जो हरियाणा के बाहर के बच्चे जैसे राजस्थान, अदर स्टेट्स के जो भी हैं। राइट, तो राजस्थान वालों को भी हरियाणा का कुछ कल्चर पता होगा। ठीक है, आसपास के जो एरियाज़ हैं, बाकी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से। छोटा सा ही है हमारा हरियाणा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। राइट, और अब ये देखें कि शुरू जब भी किसी भी कोई भी स्टेट का हो,
शुरुआत हमेशा उस जगह की ज्योग्राफी को समझने से करना, राइट। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अब जो हरियाणा से होंगे उनको आइडिया होगा कि हाँ हाँ यहाँ कुरुक्षेत्र है, यहाँ मैं पानीपत के तीनों लड़ाइयों के बारे में बात करूँगी, राइट। तो पता होगा, ठीक है। मैं बताऊँगी कि गुरुग्राम में क्या है, स्पेशल क्या है, NCR रीजन क्या है, आप सबको पता ही नहीं चलेगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये मैंने एक ओवरव्यू टाइप दिया आपको कि अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगी तो आपको पता ही नहीं होगा मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। अगर आपको पता होगा कि हरियाणा की ज्योग्राफी क्या है तो आप इजीली इमेजिन भी कर पाओगे कि अच्छा ये यहाँ से वहाँ गए होंगे, वहाँ से वहाँ गए होंगे, इस तरीके से, राइट। या अगर मैं NCR रीजन के बारे में बताऊँगी, दिल्ली वहाँ से क्या, मतलब दिल्ली से डिस्टेंस है, हरियाणा के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, किस तरीके से काम होता है वहाँ पे। या अगर मैं पॉलिटी के बारे में बात करूँ, मान लो कि नायब सिंह सैनी जी के बारे में हम बात करें, राइट, तो आपको पता ही नहीं होगा वो कहाँ से हैं। अगर हम एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात करें, लोकसभा की, राज्यसभा की, ठीक है, या विधानसभा की, तो नहीं पता, समझ ही नहीं आएगा। समझ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है, राइट। तो इसलिए जब भी किसी भी जगह के बारे में पढ़ो तो सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ो, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे, राइट। पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उठाएंगे, और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, पर हिस्ट्री एक तरीके से पढ़ेंगे चीज़ों को। मतलब मैं ऐसे पढ़ती हूँ, आप देख लेना जैसे आपको समझ आए, ठीक है। और एक और चीज़ है, चलो छोड़ो जाने दो, कभी और बात करेंगे। शुरू करते हैं। आज छोटी सी क्लास होगी, इंट्रोडक्शन ही होगा, ज़्यादा इसमें नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, हरियाणा या कोई भी जगह आप समझोगे, ठीक है, तो पहले मैं अपना हरियाणा बताती हूँ कि ये हमारा हरियाणा है, ठीक है। सिरसा है, ये पंचकुला है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, पलवल है, यहाँ पे ये दिल्ली है आपका, ये जो ऊपर का एरिया है ये पंजाब का एरिया है, इधर का एरिया जो है ये राजस्थान का एरिया है, इधर का एरिया है जो यूपी का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया है, ऊपर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश है, और इधर उत्तराखंड है, राइट। ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे हम अपनी जो सीमाएं हैं, अपने राज्य की सीमा है वो शेयर करते हैं, जो लिमिट्स है, बाउंड्रीज हैं, उन्हें शेयर करते हैं, ठीक है। इधर जो है हमारा चंडीगढ़ है, ये हमारा दिल्ली हो गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया एक नॉर्मल सा कि ऊपर पंजाब है। अब इसको समझेंगे तो हम जाते हैं पहले इंडिया के मैप पे, इंडिया में हमारी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। उसके बाद ये भी चीज़ें कि हरियाणा के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो भी आपको याद रखने हैं, है ना। लोकेशंस पूरी एग्जैक्ट याद रखनी है आपको, एग्जाम में पूछी जाती है। एरिया कितना है ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो हरियाणा है, कुछ भी हो सकता है, वो वाला सीन है। तो चलो मैं पहले आपको इंडिया का मैप दिखाती हूँ, वहाँ से हरियाणा की लोकेशन दिखाती हूँ आपको, उसके बाद हम हरियाणा के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, पूरा इंडिया है ये। और हरियाणा कहाँ पे है, मैं जूम इन करती हूँ। हरियाणा देखो नदर्न पार्ट में है, ठीक है। हरियाणा जो है इंडिया के नॉर्थ में है। अगर आपसे पूछें, अच्छा नॉर्थ साउथ किसी, अगर आपको नहीं पता, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको पता होगा, स्टिल मैं बता देती हूँ। ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा, ठीक है, नीचे जो है वो साउथ का पार्ट है, इधर ये जो है ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। अच्छा मैं इस पर लिख नहीं पा रही हूँ, इफ़ यू कैन सी द कर्सर, ठीक है। ये जो है हमारा ये ईस्टर्न पार्ट है, और ये जो है हमारा पूरा वेस्टर्न पार्ट है, राइट। और हरियाणा जो है नॉर्थ में है। थोड़ा जूम इन करते हैं, देखें। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हरियाणा से कौन कौन सी सीमाएं टच करती है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। ये हमारा पंजाब है, इधर नीचे है राजस्थान, ये दिल्ली है, ठीक है, विच इज़ अ यूटी। चंडीगढ़ है विच इज़ अ यूटी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड है, इधर यूपी है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने स्टेट्स के साथ लगती है सीमाएं, तो आपको स्टेट्स बताने हैं सिर्फ, राइट। अगर यूटीज़ भी पूछी जाए तो आपको यूटीज़ और स्टेट्स दोनों बताने हैं, राइट। और मैं इन पे एम्फेसिस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये PYQ है, पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए, राइट। अब इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, अब पंजाब में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब के साथ सीमा, यानी कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, राइट। सेम राजस्थान के साथ करना है हमें, सेम यूपी के साथ करना है, सेम उत्तराखंड के साथ करना है, और सेम हमें हिमाचल के साथ करना है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको हरियाणा की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया समझ आ गई है, राइट। अब वापस से हम हरियाणा के मैप पे चलते हैं। अब मैंने आपको हरियाणा का एक लोकेशन बता दी कि कहाँ है हरियाणा, इंडिया के रिस्पेक्ट में बता दी, राइट। और उसके आसपास के स्टेट्स बता दिए। अभी आपको उनके बारे में नहीं पढ़ना, ना आपको हिमाचल के बारे में पढ़ना है, ना यूपी के बारे में पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, कितने स्टेट्स के साथ कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं पढ़ना, राइट। आज आपको जो पढ़ना है वो क्या है, आपको ये याद करने हैं क्या,
होमवर्क तो दूंगी ना मैं सारा, मैं तो नहीं करूँगी, ठीक है। होमवर्क देती हूँ मैं आपको ये ज़िले याद करने हैं हरियाणा के, ठीक है। पहले देखो टोटल जो ज़िले हैं हमारे 22 ज़िले हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ज़िला कब बना, शुरुआत में क्या था, उन सब की ट्रिक्स हैं कि शुरू में सिर्फ 7 ही ज़िले बने थे, ठीक है। धीरे धीरे करते 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 22 ज़िले हो गए हैं। 22वां ज़िला जो है हमारा चरखी दादरी है, ठीक है, जो 2016 में बना था। यहाँ तक के ये सारे ज़िले कैसे बने, कब कौन सा बना, सब पढ़ेंगे, राइट। आज इतना बर्डन नहीं लेंगे, आज सिर्फ इतना करना है आपको, ये मैप समझना है, इसको दिमाग में बिठाना है। मैंने पहले ही बोला था इंट्रोडक्टरी क्लास है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो होगा बस इतना ही होगा कि आपको याद करने। अब याद कैसे करने हैं, जो बच्चे हरियाणा से हैं, ठीक है, उनके बारे में बोल रही हूँ पहले। जो हरियाणा से हैं वो कैसे याद करेंगे, जैसे मैं हिसार से हूँ, ठीक है, तो मैं हिसार के आसपास के ज़िले ज़िले देखूँगी कि यहाँ से मैं फतेहाबाद जाती हूँ, इधर से सिरसा जा सकती हूँ, ठीक है, इधर मेरे भिवानी पड़ता है, इधर चढ़ के ये अपने पर्सपेक्टिव में देखेंगे। जैसे मान लो मैं अगर जींद से हूँ, ठीक है, मैं अगर जींद से हूँ तो मैं याद करूँगी कि अच्छा इधर मेरे कैथल पड़ता है, इधर करनाल पड़ता है, इधर पानीपत पड़ता है, इधर सोनीपत पड़ता है। और ये भी याद करने आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। मान लो जींद है तो जींद जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल मतलब कोई इसमें वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप ये ना करो तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ये मैप तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आपको अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में याद करेंगे, और अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से नहीं हैं, ठीक है, तो आपको नॉर्मल याद करना पड़ेगा। ऊपर से याद करो, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। या दिल्ली तो सबको पता होगा, तो दिल्ली के पर्सपेक्टिव में याद कर लो कि यहाँ पे ये दिल्ली है हमारा, ठीक है, ये दिल्ली है। ये याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी 20 से 30% की जो समस्या है वो इस मैप को याद करने से हल हो जाएगी, है ना, कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाएंगे। अच्छा, जो दिल्ली सबको पता होगा तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में ही देखें, ठीक है। इधर सोनीपत है हमारा, इधर झज्जर है, इधर गुरुग्राम है, इधर फरीदाबाद है। गुरुग्राम का सबको पता होगा। अब गुरुग्राम से लगते कौन कौन से ज़िले हैं, ये झज्जर है, ठीक है, ये रेवाड़ी है, नूंह है, पलवल है, फरीदाबाद है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब नो ऑप्शन। वरना आपको डायरेक्ट याद करना है, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, सबसे ऊपर है हमारा पंचकुला, ठीक है, फिर अम्बाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, करनाल है, जींद है, पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है। अब रोहतक के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो किसी के साथ, मतलब किसी आउटर स्टेट्स के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता, ठीक है। एक रोहतक ही ऐसा है, आप देख सकते हैं मैप में खुद से, ठीक है। तो रोहतक ऐसा है जो किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। उसके बाद झज्जर है, भिवानी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इनके पेयर बनाने, आपको पेयर बना के कर लो, जिस तरीके से आपको समझ आए उस तरीके से कर लो, पर इस मैप को याद करो, ठीक है। उसके बाद इधर हिसार है, ठीक है, फतेहाबाद है, सिरसा है, ठीक है। फतेहाबाद और फरीदाबाद में कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये फतेहाबाद है, ये फरीदाबाद है, राइट। और क्या रह गया, जींद रह गया, कैथल रह गया, ठीक है। सारी ये ज़िले हैं, आपको याद करने हैं। 22 के 22 ज़्यादा नहीं है, टफ भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं हमारे इसके डिस्ट्रिक्ट्स के। आज बस इतना याद करें, और कल से फिर हम प्रॉपर एक क्लासेस जो हैं वो शुरू करेंगे। क्लासेस इन द सेंस कि मैं जैसे खुद पढ़ूंगी, जिस तरीके से मैं रिवाइज़ करूँगी उस तरीके से आपको भी करवाती रहूँगी, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी बुक फॉलो करें, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए या फिर इस पर बात होनी चाहिए। देखो, हरियाणा के किसी भी, मतलब जो हरियाणा के स्पेसिफिक है ना, उनमें से किसी की भी आप बुक ले लो, सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, राइट। किसी भी टीचर की बुक ले लो, पर लेना अपडेटेड वाली, ठीक है। अपडेटेड वाली मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा की इलेक्शन के बाद से कैबिनेट चेंज हो गई, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और भी हैं जो अपडेट हुई हैं या एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे करंट अफेयर्स जो हम साथ के साथ इसमें निपटाते ही चलेंगे, मेरे हिसाब से तो मैं डाल ही दूँगी सब कुछ। आपको बस इतना करना है कि जब 2-4 दिन या मतलब 1 हफ्ते की क्लास हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस लगा के देखना कि बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना भाई अपना बैच ले लेना। और बैच का भी मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, देख के लेना बैच, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, ये देखना कि टीचर कौन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर लो वाले टीचर ही तुम्हें हरियाणा जीके पढ़ा रहे हैं या ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्हें अपने बैच बेचने हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस रिवीजन करनी है तो मैं खुद करती हूँ, आपके भी करवा देती हूँ, इतना सही है। तो मैं तो ये कहूँगी प्री के लिए, एटलीस्ट सिर्फ प्री के लिए ही बात कर रही हूँ कि हरियाणा में जो सीटी वगैरह की तैयारी करा रहे हैं या HSSC की तैयारी करा रहे हैं या हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम है जिनमें सेम पैटर्न है, फॉलो हो रहा है, उन टीचर्स से बात करो, ठीक है। वो जो जितना अच्छे से आपको गाइड करेंगे इस रिगार्ड में, वो नहीं कर पाएंगे जो ये लॉ की तैयारी करा रहे हैं या फिर लीगल फील्ड वाले हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। और मतलब इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए समझने की चीज़ों को कि वही इंसान अच्छे से पढ़ा पाएगा आपको जिसने वो चीज़ करी होगी, ठीक है। ये जो मतलब जो हमेशा से लो पढ़ा रहे हैं वो अगर GS GK पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब एक हेड्सअप मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मिलते हैं, अब 15 मिनट हो गए यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही करना आपको, सिर्फ मैप जो है एक बार ही देखना है, ठीक है। शुरू में स्पीड कम रहेगी, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा स्पीड बढ़ेगी, रिवीजन पूरी करनी है क्योंकि मुझे खुद की करनी है, दैट्स वाई, ठीक है। सिंपल सी बात है। और क्वेश्चंस, हाँ अच्छा, एक और सीन चल रहा है, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एक और सीन चल रहा है कि बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, मतलब मेरे उसमें सजेशंस में आ रही हैं क्या कि AD के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करोगे? जब तुम कुछ पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन तभी प्रैक्टिस किए जाते हैं जब तुम पढ़ लोगे, बिना पढ़े तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। और फिर तुम्हें लगने लगे यार मुझे तो कुछ नहीं आता, नहीं आता क्योंकि तुमने किया ही नहीं अभी तक। तो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब ये ड्रामा है ना, अभी इसे होल्ड करो, 1 महीना अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद सारी वीडियोज़ देख लेना जितने भी है ना, सब ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की डाली है, सारी देख लेना, कोई इशू नहीं है। पर पढ़ो तो सही, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं होगा आंसर कैसे लगाओगे तुम। तो इन चीज़ों से बचो, और कोई भी बुक, एनी स्टैंडर्ड बुक विल डू योर वर्क, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, लेकिन लोगे किसकी? हरियाणा GK के लिए स्पेशली उन्हीं टीचर्स की लोगे जो इनकी तैयारी करा रहे हैं। उन्हीं टीचर्स से बात करो जिन्होंने CET की तैयारी करवाई है, HSSC की करवाई है, HCS की करा रहे हैं। HCS में चलो ये सब नहीं आता, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। गाइडेंस मैं ठीक ठाक दे लेती हूँ, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कल वीडियो आएंगी, लेकिन कल से आएंगी वीडियो, लेकिन थोड़ा कम टाइम के लिए आएंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। देख लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करना है या कैसे कवर करना है, टॉपिक वाइज कवर करना है, पर होगा सारा, ठीक है। एश्योर कर रही हूँ तो मतलब करूँगी ही, अदरवाइज़ नहीं करती। और ऐसों के लिए अगर कोई इशू आ रहा है या कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन टेल मी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें करना इसमें कर दो, दूसरी जो ऐसों की वो है उसमें जो वीडियोस है उसमें पूछना, उसमें पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। रिप्लाई, ठीक है, हर किसी का रिप्लाई मैं कर ही देती हूँ। तो बाय, चलते हैं अब, बाय। हाँ शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है।